मुझे मोदी से सिर्फ एक सवाल है कि भाई तेरी आत्मा नहीं रोई, तेरा कलेजा नहीं फूटा, तूने निहत्थे बच्चों को तूने मारा कैसे? छोटे छोटे बच्चों में तूने मार दिया, 20-20, 21-21 साल के बच्चे। मैं खुद एक माँ हूँ, उससे बच्चों को मारा, उसकी आत्मा बिकॉज उसका खुद का कोई बच्चा नहीं है, उसको दर्द है ही नहीं बच्चे का कि दर्द क्या होता है बच्चे का। शेम, हम आजाद नहीं है सर, ये इंडिपेंडेंस की शर्त का इसी है कि हम आजाद नहीं है। शेम ऑन द मोदी गवर्नमेंट, शेम ऑन द मोदी गवर्नमेंट। इतनी हम 2 दिन से सर सोए नहीं है घर पे। मैं अपने हस्बैंड से लड़के आई हूँ यहाँ पे। मेरे हस्बैंड अंधभक्त पूरे घर को ट्रैप कर रखा है मोदी ने, पूरे घर को माइंड वॉश कर रखा है, इतना ट्रैप करके मैं अपने हस्बैंड से लड़के आई हूँ। बिकॉज मैं एक माँ हूँ, मैं बच्चों को मार हुआ खाता हुआ नहीं देख सकती। मोदी जी का बिल्कुल सर, उनका माइंड वॉश कर रखा है। मेरे हस्बैंड मुझे आज सुबह कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो वो अगले दिन ही मुसलमान हमारे दरवाजे के आगे खड़े हो जाएंगे। इतना माइंड वॉश, इतना ट्रैप। मुझे कह रहे हैं, मैं सर 1000 रुपए, 500 रुपए लेके, 1500 रुपए लेके यहाँ पे नहीं आई। मैं अपनी मर्जी से घर से लड़के, घर वालों से लड़के आई हूँ यहाँ पे। ऐसे तो घर में झगड़ा हो जाएगा सर, हमारे घर में रोज झगड़ा हो रहा है। 20 तारीख से तो हमारे घर में रोज झगड़ा। हमारे ड्राइंग रूम शाम को ऐसे होता है जैसे पता नहीं जंग का मैदान बना हुआ है। सीजेपी कहीं, कांग्रेस कहीं, बीजेपी कहीं, हमारे घर में। बिकॉज मोदी ने इस तरह ट्रैप कर रखा है, उसको फंसा रखा है अपने सिकंजे में। हिंदू मुसलमान के आगे वो कुछ सोचता ही नहीं है। मेरे घर के मेरे इन-लॉज, मेरा मायका, मेरी मम्मी, मेरा ब्रदर, सब हिंदू मुसलमान। अगर बीजेपी आ गई तो हिंदू मुसलमान अगले दिन ही घर आ जाएगा। ऐसी स्थिति बनाने में मीडिया भी जिम्मेदार है। बिल्कुल सर, गोदी मीडिया बच्चों को कह रहे हैं आतंकवादी है। कल मेरा बच्चा इस प्रोटेस्ट में था तो क्या वो आतंकवादी है? मेरा बच्चा आतंकवादी है? गोदी मीडिया ने तो हाल बुरा कर रखा है सर, हाल बुरा कर रखा है। बच्चों को आतंकवादी कह रहे हैं। खरीदी हुई है मीडिया, उसकी खरीदी हुई, ईवीएम उसका खरीदा हुआ, सुप्रीम कोर्ट उसका खरीदा हुआ। आम लोग कहाँ जाएं? फ्रस्ट्रेशन सर, एक दिन की ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये 12 साल की फ्रस्ट्रेशन है जो आज एक स्टेज मिला है। तो आम दुनिया, आम जनता, मेरे आपकी जैसी जनता यहाँ पे युवा है सड़कों पे, कोई पार्टी या संगठन नहीं है। तो सर मैं तो ना बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, ना मैं कांग्रेस को करती हूँ, ना मैं सीजेपी को करती हूँ। मैं सिर्फ युवा स्टूडेंट को सपोर्ट करती हूँ और यहाँ पे स्टूडेंट की वजह से ही आया है। मैं कोई 500, 1000, 1500 लेके नहीं यहाँ पे खड़ी होके आई हूँ। मैं अपनी मर्जी से अपने घर वालों के खिलाफ होके सर हम 2 लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं इस टाइम। हमारी जैसी जनरेशन 2 लड़ाइयाँ लड़ रही है। बिल्कुल, एक तो मैं घर की लड़ाई लड़के आ रही हूँ। रोज हमारे घर में तमाशा होता है, शाम को चाय पे बैठो तो तमाशा, रात को बैठो। मेरे और मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लोग के बीच इतने संवाद हो रहे हैं कि उन्होंने मुझसे कल से बात करना छोड़ दिया। कल मेरे फादर इन का बर्थडे था, जब उसमें मेरी बात हुई है इस बारे में तो उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दी कि वो कॉज कि आप मोदी को कुछ कह रहे हो। इतना अंधभक्ति मोदी, गोदी मीडिया। बिकॉज वो इंस्टाग्राम नहीं देखते, उनको ग्राउंड रिपोर्टिंग का नहीं पता, वो इंस्टाग्राम नहीं देखते, उनको वो सिर्फ वो देखते गोदी मीडिया। आतंकवादी है, चाइनीज रिफंड कर रहा है, उनको चाइनीज फंड कर रहा है। कहा मुसलमानों से बिल्कुल मुझे कह रहे हैं, कल उन्होंने मुझे ये बाइट दी है कि अगर मोदी हट गया तो अगले दिन मुसलमान आ जाएगा हमारे दरवाजे पे, हमें मुसलमान बना देंगे वो लोग। यहाँ तो बच्चों का भविष्य का सवाल है सर। गोदी जो बड़े बूढ़े लोग हैं जिनको माइंड ट्रैप कर रखा है मोदी ने, वो नहीं सुनेंगे सर, वो नहीं सुनते। वो सिर्फ वही देखते हैं जो मोदी दिखाता है, जो गोदी मीडिया दिखाती है, जो इसको पोर्ट्रे किया। बिल्कुल, गोदी मीडिया ने तो बुरा हाल कर रखा है, बेड़ा गर्क कर रखा है गोदी मीडिया ने। हर घर में उसने गोदी मीडिया ने। मैं तो भगवान है, मैं तो सर खुद से पीड़ित हूँ। हम तो खुद से पुरुष बताते हैं, भगवान कहते हैं दूसरों की बात करने से पहले अपने घर में बात करो, अपने घर की बात। सारी चीजें हमें हमारे घर से ही मिल जाती हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने मायके से, अपने इन-लॉ से, हमारे तो सब मोदी भगत है, मोदी भगत। हमारे घर में 2 लड़ाइयाँ चल रही हैं इस टाइम, एक तो यहाँ चल रही है और एक हमारे घर में। और इसकी बिल्कुल सर, बिल्कुल गोदी मीडिया उसको ऐसे नहीं कहते, उसको सुअर ऐसे नहीं कहते, उसकी हरकतों से कहते हैं, उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। आप क्या लग रहा है, आपको कुछ निकलेगा रास्ता? सर निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा सर, निकलेगा सर। देखो, अगर कुछ ना भी निकला ना तो सर युवा को, हमारे जैसे लोगों को एक वो मिलेगा कि हर बात पे चुप रहना और हर बात को गलत ना कहना।
गलत को गलत। पुलिस भी तो लाठी लेकर खड़ी है। तो सर किसकी वजह से? मोदी की वजह से, अमित शाह की वजह से ना। अगर इतनी अमित शाह ने यहाँ पे, मैं अभी आई हूँ ऑटो से, गाड़ी से, इतनी पुलिस लगा रखी है। अरे तुम पहलगाम में लगाते, तो इतना जो था। मैं खुद जम्मू से हूँ, मैं J&K से हूँ, मेरा मायका J&K से है, मैं खुद J&K कश्मीर की हूँ। अगर इतना वहाँ किया होता तो ये सब हो ही नहीं रहा होता। इतनी करने की सरकार बात क्यों नहीं कर रही है? सर मोदी की मुंह से बात करेगी। मोदी इसलिए उसने अपने सारे प्रधानमंत्री, उसने अपने मंत्री भी गुंडे रखे हुए हैं। अगर एक गया तो फिर तो सर सारे टर्न बाय टर्न सबके टर्न आएगी। का इस्तीफा दे दिया तो हम सबको देना पड़ जाएगा। सर इसलिए वो सामने नहीं आ रहा, वो सामने बिल्कुल सामने नहीं आ रहा। मोदी सरकार बेशर्म हो चुकी है और उसका कोई इलाज नहीं है। उसका यही इलाज है कि आम युवा, आम लोग, मैंगो पीपल इसी तरह उसको तड़पानित करते रहे कि वो बस में आए, वरना इसका कोई इलाज नहीं है। मोदी का तो कोई इलाज है ही नहीं है बिल्कुल भी। युवाओं पे लाठी भी तो चल जाती है, देखिए। तो सर क्या किया? युवाओं पे लाठी मार के क्या किया? बच्चों पे इतनी हत्या, तेल वो डाला है उन्होंने, घी डाला है और एक युवा को मारेंगे 10 आएंगे, क्या कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं सर। मेरा आज यहाँ पे खड़े होने का यही है, वहाँ पे बच्चों पे लाठी चार्ज के नाते, बिल्कुल एक माँ होने के नाते। जी मैम, आप भी आज जंतर मंतर पर मौजूद हैं। पिछले 34 दिन से ये धरना चल रहा है, कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन? मैं यहाँ पे आज पहली बार आई हूँ। मैं इतनी रील्स देख रही थी, लिटरली मुझसे रहा नहीं गया। तो इतना सेफ्टी का भी इशू रहता है लड़कियों का, पर यहाँ पर जैसे लड़कियों ने रील्स शेयर की थी उस दिन की कि यहाँ पर बिल्कुल सेफ है माहौल, हर चीज़ की फैसिलिटी है, तो मेरे से रहा नहीं गया तो मैं आज आ गई। 20 तारीख के वीडियोज आपने देखे होंगे जिस प्रकार बच्चियों के साथ हुआ, उसको कैसे देखते? वो तो सीरियसली बहुत गलत था। जो पुलिस वाले हैं उनको भी यूनिटी थोड़ी दिखानी चाहिए। मैं मानती हूँ कि उनकी भी मतलब ड्यूटी है, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उनको लठ मारने का आदेश था, पर वो कितनी जोर से मारना था वो उनके हाथ में था। बच्चों की मांग गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, सब सही है। अभी बॉर्डर्स खुल जाएं तो आगे आधा पाकिस्तान यहाँ पे होगा। मतलब पाकिस्तान से भी इतना सपोर्ट आ रहा है। मैंने पहले कभी किसी प्रोटेस्ट में नहीं देखा कि ऑपोजिट कंट्रीज जो है वो जानी दुश्मन जो है, एक दूसरे की जो जान लेने पे तुले रहते हैं, वो इस प्रोटेस्ट में एक साथ हैं। तो इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है? क्या सबक सीखेगी सरकार से? मेरे हिसाब से तो सीखना चाहिए। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर यूथ डटा रहेगा। युवा है, जब युवा सड़कों पे आता कुछ बदलाव? अगर युवा सड़कों पे है तो आंदोलन बड़ा है। पर सरकार भी बड़ी जिद्दी है। देखिए सरकार जिद्दी है, पर शायद हमारा जो जेनजी है वो उससे भी ज़्यादा जिद्दी है, तभी उन्होंने इतने सीरियस मतलब आंदोलन को इस एक मूवमेंट में बदल दिया है। अब इतना बड़ा जन सैलाब यहाँ सड़कों पर है, क्या किसी दिशा में जाएगा या? हाँ, जा तो रहा है ऑब्वियसली, बिल्कुल जा रहा है।